सभी भाइयों को राम राम। तो रेलवे में कैसे कैसे सवाल आ रहे हैं, मतलब 12 अगस्त को कैसे आए, 11 को कैसे आए, उससे पहले कैसे सवाल आए। तो सारी चीजें मतलब इससे पहले वाली में कैसे शिफ्ट में और आगे आने वाली शिफ्ट में किस तरीके के सवाल आएंगे, सारे वीडियो जरूर देखना। तो यहाँ पे आप लोग देखना। तो यहाँ से आप लोग देखिएगा कि किस तरीके के सवाल आ रहे हैं। जैसे एक डिस्काउंट से काफी चर्चित सवाल है। हाँ, टेलीग्राम चैनल पे इसका पीडीएफ मिल जाएगा। अपना टेलीग्राम चैनल है मैथ्स मैथ्स बाई अजय सर, अजय चौधरी है ना। तो यहाँ पे आपके पास में कैसे सवाल आएंगे अपने पास में, जैसे ये वाला एक सवाल है। मैंने आपको इसके बारे में पहले भी वीडियो डाल रखी है, आपको पता हो तो आपके पास में ध्यान रखना, जब भी 10 आता है, जब भी यहाँ पे 10 दिखाई देता है, तो आपके पास में जो डीएस है, ऑप्शन का डीएस 1 होना चाहिए। ऑप्शन का डीएस 1 है कि नहीं है, ये आप देखिएगा। तो यहाँ पे आपके पास में देखना, 6 और 3 9 हो गया, 8 और 2 10 हो गया। 10 का मतलब इसका डिजिटल सम 1 है। यहाँ पे आपके पास में 4 और 3 7 और 2 9, इसका डीएस 3 हो गया। इसका आपके पास में 5 4 9, इसका डीएस 5 हो गया। इसका आपके पास में कितना हो गया, 5 3 8 और 1 9, इसका डीएस 6 हो गया। मतलब ऑप्शन नंबर ए हो गया। अब आप सोचोगे सर डीएस 1 नहीं होता या और कुछ आ जाता, तो आप फिर इसको कैसे करते, तो फिर आपके पास में 3 वाला कैसे करते। या तो आप सक्सेसिव से कर सकते थे, या फिर इन तीनों को जोड़ दीजिए। 10 प्लस का 15 प्लस का 12 और माइनस इन दोनों को गुणा, कितना हो गया आपके पास में 150 मतलब 1.5, और प्लस का इधर कितना हो गया 180 मतलब 1.8, और प्लस का इन दोनों को गुणा 1.2, और यहाँ पे फिर प्लस और करना इन तीनों का गुणा, इन तीनों का गुणा 180 मतलब 1800। ठीक है ना, डिवाइड बाय तो 1.8, मतलब तो आपके पास में लगभग लगभग आपके पास में कितना हो जाएगा, यही आएगा अप्रोक्सीमेट। आप जाके देख सकते हो, पूरा करोगे तो समय लगेगा। एग्जाम में किस तरीके से यूज करना वो मैं आपको बता रहा हूं। अगले वाले पे चलिए। तो अगले वाले सवाल की तरफ अपन बढ़ते हैं। नेक्स्ट वाला क्या है, ये वाला है सर्कुलर वाला। अब यार देखो, इसमें बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना था, इसमें बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना था। मैंने आपको एक चीज बोली थी, अगर आपको याद हो तो, आपके पास में एक सर्कल होता है, तो सर्कल की रेडियस आपके पास में 7 है। तो आपके पास में 2 पाई आर, सरकमफेरेंस यहाँ पे 44 होगी, और एरिया यहाँ पे आपके पास में कितना होगा, पाई आर स्क्वायर 154 हो। तो अगर रेडियस 14 है, तो ये आपके पास में कितना हो जाएगा 88, और ये एरिया कितना हो जाएगा 616। तो क्या यहाँ पे आपके पास में प्लस 44 का ही गैप है क्या, मतलब पहले वाला सर्कल का सरकम रेडियस कितना है 44 है, तो दूसरे वाले का 88 होना चाहिए। तभी तो डिफरेंस आपके पास में कितना होगा मेरे भाई, 44 होगा ना। आपको क्या पूछ रहा है, रास्ते की चौड़ाई कितनी होगी, रास्ते की चौड़ाई कितनी होगी, तो रास्ते की चौड़ाई देखो, पहले वाले की रेडियस 7 है ये वाली, तो दूसरे वाले की चौड़ाई कितनी होनी चाहिए 14। तभी तो इसकी 88 होगी और इसकी 44 होगी, तो कितने का डिफरेंस आ रहा है, 7 का डिफरेंस आ रहा है इन दोनों के बीच में। तो यहाँ पे तो कोई दिमाग ही नहीं लगाना था, इजी था। तो इस तरीके का क्वेश्चन, सर्कल से एक क्वेश्चन आ रहा है, तो आप यहाँ से सर्कल से भी ध्यान रखना है। ठीक है, आप मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, ये वाली बात आपको अगर याद है, मैंने सर्कल की वीडियो डाल रखी है, उसमें भी जाके देख सकते हो। मैंने ये बात अलग से स्पेशली तौर पे बता रखी है, आप वीडियो जाके देखना। अगले वाली बात पे समझने की कोशिश करना है। और क्या है, जैसे ये वाला है, ये आपके पास में क्या है मेरे भाई, एवरेज डिस्टेंस का क्वेश्चन। और जब भी एवरेज डिस्टेंस का क्वेश्चन है, तो मैंने आपको क्या बोला था, इसने बोला था दशमलव के 2 स्थानों तक सही उत्तर देना है। तो आपके पास में या तो आप फॉर्मूला रट सकते हो, और अगर सेम डिस्टेंस हो तो आप इस बात का एलसीएम ले लीजिए, 40 45 और 60, इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 360 हो गया क्या। इसमें इसका भाग लगाया तो 9 बार चला गया, इसमें इसका भाग लगाया तो 8 बार चला गया, और इसमें इसका भाग लगाया तो 6 बार चला गया। तो 360 है ना, इसको आपको 3 से गुणा करना है, क्योंकि 3 बार तय की डिस्टेंस, और डिवाइड बाई आपके पास में 8 8 16 और 8 3 24, मतलब 23 का भाग दे दीजिए। मतलब आपके पास में 1080 और डिवाइड बाई 23 है। इसको दशमलव के 2 स्थानों तक बताना, कैंसिल आउट करके देख लीजिएगा। तो एवरेज से, या फिर मतलब टाइम एंड डिस्टेंस से मान सकते हो। वैसे ये एवरेज का क्वेश्चन है, तो एवरेज का क्वेश्चन एवरेज में ही मानेंगे अपन लोग। बाकी टाइम एंड डिस्टेंस आप लोगों को दिख रहा होगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो यहां से भी आपको सवाल देख के जाने, ठीक है ना। और टाइम एंड डिस्टेंस से तो बॉट एंड स्ट्रीम से भी सवाल देख के जाने। मैं आपको पहले बता देता हूँ, बॉट एंड स्ट्रीम से खूब सारे सवाल आएंगे, और ट्रेन भी आपको थोड़ा बहुत बेसिक वाले सवाल देखने, अंडर ग्रेजुएट लेवल के तो बहुत ज्यादा कठिन सवाल नहीं आएंगे। क्लियर है, ठीक है। और अगर आपके पास में मतलब कोई साथी है नया, तो आप इस बात को ध्यान रखना, और उसका आगे एग्जाम है या पहले एग्जाम हो रखा है,
तो आप ये वाला नंबर ले लीजिए व्हाट्सएप, और इस वाले नंबर पे आप सवाल भेज सकते हो व्हाट्सएप पे तुरंत की तुरंत। उसका सॉल्यूशन भी अगले वाले वीडियो में मैं करवा दूंगा। आपके पास में पूछ रहा है अब एवरेज कैसे निकालते हैं आपके पास में, तो एवरेज किस तरीके से निकालते हैं समझने की कोशिश करना। सबसे पहले एवरेज का मतलब क्या होता है, एवरेज निकालने के लिए सम डिवाइड बाई नंबर होता है, सम डिवाइड बाई नंबर होता है। अब आपके पास में जो लगातार सम संख्या उनका जो सम होता है वो n ब्रेकेट ऑफ n प्लस वन होता है। अब टोटल n संख्या होती है तो n का भाग दूंगा तो n से n कट गया कि नहीं कट गया, तो एवरेज कितना हो गया, सिर्फ n प्लस वन हो गया इवन नंबर का। और ओड नंबर का क्या होता है, ओड नंबर का जो सम होता है वो n स्क्वायर होता है, इसमें n का भाग दूंगा तो सिर्फ ओड का तो n ही हो गया ना एवरेज। तो यहाँ पे क्या बचा, प्रथम 151 सम संख्याओं का औसत कितना होगा, तो फर्स्ट 150 150 प्लस वन तो कितना हो गया आपके पास में 152। बी उत्तर आ गया इसमें। तो बहुत आसान आसान क्वेश्चन आ रहा है, बहुत मुश्किल नहीं है भाई, है तो आप मुझे बता दीजिए मुश्किल, ठीक है ना। और हाँ मैं आपको फिर बता रहा हूं, अगर कोई साथी एनटीपीसी का एग्जाम दे के आ गया अंडर ग्रेजुएट लेवल का, वो सवाल भेज सकता है, उसका सॉल्यूशन करवा दिया जाएगा कि सर ये सवाल आए हैं। जैसे मेंसुरेशन से गोले वाले सवाल आए हुए हैं, सिलेंडर से आया हुआ एक सवाल, तो काफी सारे सवाल हैं। एक साथ सारे सवाल नहीं करवा पाऊंगा, लेकिन जो सारी शिफ्टों का एनालिसिस होता है वो एक साथ में करवाऊंगा, उसमें मैं बता दूंगा सारी चीजें, ठीक है। लेकिन कुछ कुछ सवाल जो आए हुए हैं वो आपको बता देता हूं। जैसे अब ये वाला सवाल है, इसको करने के कितने सारे तरीके मैंने आप लोगों को YouTube पे बता रखे हैं, ठीक है। एक दुकानदार किसी वस्तु का अंकित मूल्य लागत मूल्य से 10% अधिक रखता है। भाई आपके पास में पहले 10% अधिक रखता है, मतलब कितना हो गया 1/10, मतलब 10 से कितना हो गया मेरे भाई 11, ठीक है। अधिक रखता, छूट देने के बाद उसे 5%, अब कितने की छूट दी होगी उसने, ए से बी की छूट दी होगी वापिस से, और मेरे भाई तब लाभ कितना हो गया 5% का। 5% मतलब आपके पास में कितना हो गया मेरे भाई 1/20, मतलब 20 वाली वस्तु कितने में होगी 21 में, ठीक है। इन दोनों को मल्टीपल करने के बाद में आता है तो 10 दूनी 20, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 22 से कितना हो गया 21, मतलब आपके पास में कितने का डिस्काउंट दिया होगा 1/22 का डिस्काउंट दिया होगा इंटू 100, मतलब आपके पास में 50/11, तो कितना हो गया मेरे भाई 11×4 = 44, 6/11। और भी अगर डेसिमल में दे रखा तो आप उसे आगे लेके जा सकते हो, बाकी और भी काफी सारे, रेशियो वाला तरीका भी एक है, तो रेशियो वाला तरीका भी आप यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। बात समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, ठीक है। मैं फिर बोल रहा हूं, अगर कोई नया साथी है और पहले तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, टेलीग्राम चैनल मैथ्स बाय अजय चौधरी पे इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। और अगर आपके पास में और कोई सवाल है जिनका आपको अंडर ग्रेजुएट लेवल में आए एनटीपीसी में, वो आप भेज सकते हो व्हाट्सएप पे, ठीक है मेरे भाई। अब आपके पास में ये वाला है, अब ये वाला मैंने आपको ऑलरेडी पहले से YouTube पे डाल रखा है मैंने ये वीडियो, इसके ऊपर एक बहुभुज के नाम से वीडियो पड़ा होगा, उस पे जाके देख लीजिएगा। और यहाँ हर शिफ्ट में, लगातार शिफ्टों में ये सवाल आया है, ठीक है। उसको वीडियो को मैं दोबारा से अपलोड कर दूंगा अगर आपको नहीं मिल रहा है तो, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास में मेरे भाई तो मैं आपको बता रहा हूं, मैंने आपको कैसे बोला था कि आपके पास में क्या है, द एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर एंगल ऑफ द इवन पॉलीगन इज ए रेशियो 2:3। अच्छा 2:3 के बजाय यहाँ पे 1:7 कर लेना ना, दोनों अलग अलग क्वेश्चन हो गए, कोई दिक्कत नहीं, 1:7 है ना। आपको क्या बोल रहा है, किसी समबाहु त्रिभुज समबाहु बहुभुज के बाह्य और अंत्य कोणों का अनुपात कितना 1:7 है। करने को आप इसे रेशियो से भी कर सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते हो, ठीक है, या फिर पूरा भी कर सकते हो। लेकिन मैंने आपको क्या बोला था, जो एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल है, तो आप इस एक्सटीरियर एंगल को 2 गुना कर दीजिए, मतलब 2 होना चाहिए। यहाँ पे किसी भी तरीके से 2 लेके आ जाए, तो इसको 2 से गुणा करूंगा तो ये कितना हो गया 14, तो आपके पास में 14 और 2 कितना हो गया 16, ठीक है। अब आप बोलोगे कि सर ऐसे कैसे, तो मैं आपको बता देता हूँ। आपके पास में मान लीजिए एक ट्राइंगल मान लीजिए, आपको बोल रहा है एक इंटीरियर और एक एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है 180 होता है। तो अगर आप उस तरीके से लेना चाहोगे तो आपके पास में 1x + 7x = 180, ठीक है। तो आपके पास में कितना हो गया 8x = 180, फिर आपको इस तरीके से लेके जाना पड़ेगा और उसके बाद में x का वैल्यू निकालना पड़ेगा, फिर भाग लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आप बेसिक से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अंतः कोण और एक बाह्य कोण का सम 180 होता है, आप उस तरीके से करिए। और उसके बाद में और भी काफी सारे तरीके जिससे आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये वाला आसान, सबसे आसान था। ये वाला है 4,000 रुपए की मूलधन राशि पर 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में प्राप्त कुल राशि क्या होगी, ठीक है ना। सबसे पहले तो साधारण ब्याज है, तो आपको बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना भाई, 4 चौक 16% ब्याज हो गया,
16% ब्याज कितने पे हुआ, 4000 के ऊपर हो गया, इंटू 100। अगर सिर्फ ब्याज की राशि पूछता तो 16 चौका 64, 640 हो गया। अगर टोटल राशि की बात कर रहा तो 4000 प्लस 640 हो गया, मतलब 4640 हो गया। अगर ओनली एसआई की बात कर रहा तो ये हो गया, या फिर ये हो गया अगर टोटल राशि की बात कर रहा है तो। ठीक है ना, तो यहां से भी बेसिक सवाल आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। एक कंपाउंड इंटरेस्ट से भी आ रहा है, ठीक है ना। हाँ, अब आने वाली शिफ्ट में इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन जरूर देख के जाना आप। ठीक है, तो अब आप लोग देखिए अगले वाला सवाल क्या है। अगले वाला ये तो आसान सवाल है, कुछ नहीं करना। इसमें क्या बोला गया है, इसमें ये बोला गया है कि द मार्केट प्राइस एमआरपी एन आइटम 2000 रुपीज, डिस्काउंट ऑफ 10%। अच्छा, 2000 रुपए के ऊपर 10% का डिस्काउंट दिया है, डिवाइड बाई 100, मतलब आपके पास में 100 रुपए का डिस्काउंट दिया है, मतलब 2000 में से 100 घटाऊंगा तो 1900, इस बात का राइट आंसर आ गया। अगले वाला सवाल देखिए। अब आपके पास में क्या बोला गया है, पहले दो अनुपात ये है, तो इसके आधार पर तीसरा अनुपात क्या होगा। देखो यहां से आपको सवाल फिर से मिलेगा अगले वाली शिफ्टों में, पहले बता दे रहा हूं। सबसे पहले आपके पास में कोई भी बात पूछे, जैसे 54, ये हो गया 18 और ये हो गया x, तो ध्यान रखना अगर तीन ही बात है ना, सिर्फ तीन ही बात, तो बीच वाला पद दो बार लिखा जाएगा हमेशा। जैसे कभी कभी आपके पास में मध्य अनुपाती भी पूछता ना, जैसे a और b और मध्य अनुपाती पूछ लेता है, तो बीच वाले को आप दो बार लिखोगे हमेशा ही, बीच वाले को हमेशा ही दो बार लिखोगे। जैसे यहाँ पे 54 इंटू ये समानुपात 18 और ये x। अगर तीन टर्म है तो मिडिल टर्म को 2 टाइम लिखना है, तो ये मध्य पदों का गुणनफल और बाह्य पदों का गुणनफल कितना हो गया, 54x बराबर कितना हो गया, 18 इंटू 18। तो 18 3 54 और 3 6 18, तो आपके पास में कितना हो गया, 6। और अगर मध्य अनुपाती की बात पूछता तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो गया, ए बी, और x बराबर कितना हो गया, रूट ए बी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और टेलीग्राम चैनल मैथ्स बाय अजय चौधरी जरूर ज्वाइन कर लेना मेरे भाई। ठीक है, अगर कोई नया साथी है और कोई सवाल वगैरह पूछना चाहता है या फिर एग्जाम दे के आया है, तो आप जरूर भाई शेयर कर देना क्वेश्चन की सर यहाँ वाले चैप्टर से ऐसे वाला सवाल आया है। सवाल अपन खुद क्रिएट कर देंगे। ये एग्जैक्टली डेटा सेम नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ, डेटा अलग है, डेटा थोड़ा अलग है, पर इसी टाइप का क्वेश्चन है, इस बात का ध्यान रखना। तो अगले वाली बात पे अपन चल लेते हैं। ठीक है, जैसे ये वाला सवाल है, ये वाला सवाल है, तो आप इसको किस तरीके से करोगे। आपको बोल रहा है 4000 की राशि पर 6.75% साधारण ब्याज की दर से 23 फरवरी से 24 अप्रैल 2024 तक ब्याज कितना हो जाएगा। मुझे एक बात बताइए, 4000 रुपए का एक साल का ब्याज निकाल लीजिए, डिवाइड बाई 100, पॉइंट हटाया तो ये 2 जीरो, तो ये इससे कट गया 3 जीरो से 3 जीरो। तो अब आपके पास में इसको गुणा करोगे तो देखो 2401, अच्छा काट देते हैं, ये 2 हो गया, ये 5 हो गया, 5 एकम 5 और एक बचा, 5 तिया 15 और 5 संते 35, तो कितना हो गया आपके पास में, 274 के आसपास हो गया, 274 के आसपास हो गया कि नहीं हो गया। ठीक है, तो अब आपके पास में भाई ये 365 दिन का है, ये कितने दिन का, 365 दिन का ब्याज है। 365 दिन का कितना हो गया आपके पास में, 274, तो एक दिन का कितना हो जाएगा, 274 डिवाइड बाई 365 और इनटू कितने दिन का कितना हो जाएगा, 62 दिन। या फिर आप बोलोगे नहीं सर ऐसा नहीं करना चाहते, तो आप ऐसा नहीं करना चाहते तो ऐसा भी मत करिए, पूरा कर लीजिए। भाई आपके पास में क्या बोलोगे, 4000 रुपए है, 6.75 रेट है और डिवाइड बाई 100%। ठीक है, पॉइंट हटाया तो डिवाइड बाई 100, और कितने दिन, 23 फरवरी से लेके 24 अप्रैल तक लगभग कितने दिन हो जाएंगे, लीप ईयर है नहीं, लीप ईयर है तो 29 की हो जाएगी, 29 की हो जाएगी तो 6 दिन ये हो गए, मार्च के हो गए, जनवरी फरवरी मार्च, 31 हो वो हो गए, 37 और 24 कितने हो गए, 61, 62 के आसपास दिन हो गए, 62 या 61 दिन, जो भी देख लेना एक बार जोड़ के ना, 62 या 31 हो गए होंगे। और डिवाइड बाई इसमें फिर 365 का भाग लगाना पड़ेगा, कैलकुलेट करोगे तो ऑप्शन ए आ जाएगा इस बात का उत्तर। ठीक है, या फिर वैसे वाला तरीके से आप यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक है, अगले वाले पे, एक कार की गति 75 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, 1.4 मिनट में वह पुल को पार कर जाती है, तो कार द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी। सिंपल है, बहुत आसान है, कुछ नहीं करना, बहुत ही आसान है, इजी है। तो यहाँ पे आपके पास में डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होगा, और 75 किलोमीटर है, 1.4 है, मिनट में बदलूंगा तो 60 और पॉइंट हटाऊंगा तो ये कितना हो गया, 15 चौके 60, 15 5 75 और 5 अंटे 40, कितना हो गया, 4 और 7। ठीक है, मतलब जो भी आप देख लेना इसको ना, सिंपल है,
डिस्टेंस क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम, कर लेना, इजी वाला सवाल था ये। तो ये वाले सवाल भी आप देख लेना। अब आपको क्या बोला गया, 13 के प्रथम गुणजों का औसत कितना, 17 गुणजों का औसत कितना होगा। सबसे पहले जब भी मैंने बोला था एपी, जब भी एपी सीरीज आती है, एपी का मतलब समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी की जब भी बात होती है, समांतर श्रेणी का मतलब बीच में गैप, ए बी सी डी, ये बीच में अगर गैप सेम है तो आपको क्या करना, पहला पद और लास्ट वाला पद और डिवाइड बाई 2 लगा देना है, ये आपका एवरेज आ गया। 13 के प्रथम गुण तो पहले वाला तो 13 ही होगा और अंतिम वाला 13 इंटू 17 होगा। क्या इसमें से 13 कॉमन आ जाएगा और 1 प्लस 17 हो गया और डिवाइड बाई 2 लगाना है, डिवाइड बाई 2 लगाना, मैंने बोला ना एपी के लिए, तो कितना हो जाएगा, 13 इंटू 9 हो गया, तो 13 नामा 117, मतलब आपके पास में कितना हो गया, ए उत्तर हो गया। तो ये वाले एवरेज के सवाल भी खूब सारे, मतलब एवरेज से खूब सारे सवाल पूछ रहे हैं। जैसे ये वाला कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है इसमें, सिंपल है, आसान है, इजी है, कुछ भी नहीं करना है, 12th लेवल में आया हुआ सवाल है, ठीक है ना। तो आप भेज सकते हो अपने सवाल, अगर आपको कोई सवाल में दिक्कत आई है और आप एग्जाम देने गए कि सर ये वाला ऐसा ऐसा सवाल आया है, एग्जैक्ट डेटा भी नहीं बताओ तो आप उस तरीके का बता देना, डेटा अपन क्रिएट कर लेंगे खुद, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आते हैं वैसे भी रेलवे, तो अपन देख लेते हैं, वहां पे कोई इश्यू नहीं हो। अब ये वाला सवाल 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल संख्याएं कितनी है, 8 है, जोड़ लीजिए आप, कितना हो गया, 2 2 4 3 7, 3 11, अच्छा सॉरी, 2 2 4 और 3 7, 3 10 14 और 5, 14 और 5 कितना हो गया आपके पास में, 19 और 24, मतलब 240 तो एक हो गया, और प्लस 10 17 18 27 33 और एक 34, 34 और 8 कितना हो गया आपके पास में, 34 और 8, कुछ गड़बड़ तो नहीं जोड़ा अपन ने, ठीक है देख लेते हैं एक बार दोबारा से, 240 तो एक हो गया, 8 और एक 9, 9 9 18, 18 और 10 28, 28 और 11 कितना हो गया आपके पास में, 28 और 12, अच्छा 28 और 12 कितना हो गया आपके पास में, 0 और 4 40 हो गया, मतलब 280 हो गया, 280 डिवाइड बाई 8, मतलब एवरेज का मतलब टोटल सम किया है मैंने, आप किसी भी तरीके से सम कर सकते हो, ठीक है। इसका भाग लगाऊंगा, 8 3 24 और 8 5 40, 35 आ गया। तो इस तरीके का सवाल आए 12th लेवल में, तो आप देख लेना मेरे भाई, है ना, ठीक है, मतलब आया है, ये डेटा अलग है थोड़ा सा, तो आप देख लेना, इस तरीके का सवाल आया था। अब आने वाली शिफ्टों में भी ध्यान रखना। अगले वाले सवाल पे अपन चलते हैं। अगले वाला सवाल क्या है, ये क्या बोला गया है, इसमें पूछा गया एचसीएफ। अच्छा, एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो सबसे पहले आप मुझे बता दीजिए, क्या इसमें दो है, इसमें दो है क्या, इस वाले में दो है क्या, और इस वाले में भी दो, सब में दो है, लेकिन सबसे कम दो कौन से में, इसमें। हाईएस्ट का मतलब सबसे कम वाला देखना, तीन इसमें भी है, इसमें भी और इसमें भी, तो तीन एक ही बार है, मतलब कम से कम निकालना है, और पांच इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो पांच भी एक बार है, तो पांच तीन 15 और 15 दूनी 30, मतलब बी उत्तर आ गया इसका। तो ये मतलब एचसीएफ में क्या करना है, तीनों में जो कॉमन बात हो ना वो लेनी है। कॉमन बात कौन कौन सी है इसमें, तो वो सारी चीजें देखनी है। चलिए आगे चल लेते हैं अगले वाली बात में। जैसे अब ये वाला सवाल है, तो इस वाले सवाल को कैसे करोगे, या तो ऑप्शन वैल्यू से कर दीजिए। अब ऑप्शन वैल्यू में यहाँ 0 0 लगा दीजिए, 0 0 लगाया तो एलसीएम में कौन सा है, छोटी से छोटी संख्या अपन देखते हैं। अगर आप इस तरीके से नहीं करना चाहो तो आप ऐसे कर दीजिए, 15 डिवाइड बाई 100, 18 डिवाइड बाई 100 और 45 डिवाइड बाई 100। तो अब आपको क्या एलसीएम लेना है, तो एलसीएम डिवाइड बाई एचसीएम। अब इनका एलसीएम कितना हो गया मेरे भाई, 90, और डिवाइड बाई कितना हो गया आपके पास में 100, 0 से 0 कट गया, मतलब 0.9, 0.9 मतलब बी हो गया, या फिर आप बाई ऑप्शन भी जाके कर सकते थे, ठीक है। सेम एज इट इज ये वाला सवाल भी। अच्छा, इसका एचसीएफ निकालना, तो एलसीएम एचसीएफ में ये दोनों ही सवाल आगे पीछे की शिफ्टों के सवाल हैं, किस इसी में कुछ 12 तारीख वाली शिफ्ट के भी है ना, ठीक है ना, और कुछ आज के भी हैं, तो आप इस बात को समझने की कोशिश करना। फाइंड द एचसीएफ ऑफ, ये आपको देखना है। तो एचसीएफ में क्या लेना आपको, वही सेम चीज, एचसीएफ डिवाइड बाई एलसीएम, मतलब आपको कुछ नहीं करना। तो आप बोलोगे कि सर क्या करना, कुछ भी नहीं करना भाई, क्या ही दिमाग लगाना। ये 108 डिवाइड बाई 100 हो गया, ये आपके पास में 36 डिवाइड बाई 100 हो गया, और ये 9 डिवाइड बाई, अच्छा 90 डिवाइड बाई क्या लिख देता हूँ,
100 लिख देता हूँ, ठीक है, समान बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा इसका मतलब कितना हो गया, देखो 18 का भाग इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, तो 18 हो गया ऊपर और नीचे वाले का एलसीएम 100 हो गया, तो आपके पास में 0.8 है क्या, 0.18 ये आ गया। कुछ भी नहीं करना, आसान सवाल था, ठीक है। अच्छा ये वाला कर सकते हो, टाइम एंड वर्क वाला, तो टाइम एंड वर्क में कोई दिक्कत परेशानी नहीं, ये वाला भी आप कर लेना। रॉबर्ट, क्रिस और जेरी एक निश्चित कार्य को 10, 14 और 21 दिन में कर देते हैं। 10, 10, 14, 21। सबसे पहले आपको इसका एलसीएम ले लेना, 10, 14, 21 का, 10, 14 और 21। एलसीएम कितना हो गया आप मुझे बता दीजिए मेरे भाई। तो आप बोलोगे कि सर यहाँ पे हो गया 7, 7 या 21 और ये 2, तो कितना हो गया, ये 10 ले लो, तो 10 क्या ले लो, 5 ले लो, 3 दूनी 6, 6 पंजे 30, 210 हो गया, 210 हो गया, तो ये हो गया 21। इसका भाग लगाया मैंने 210 में, 210 में 14 का भाग लगाया, 7 दूनी 14 और 7 तिया 21, 15 हो गया मेरे भाई। और इधर कितना हो गया मेरे भाई, 21 का भाग लगाया तो ये 10 हो गया। अब आपके पास में बात यही नहीं है, टास्क ये नहीं है, इसने और कुछ बोला है। इसने क्या बोला, रोबोट, क्रिस और जेरी एक निश्चित कार्य को 10, 14 और 21 दिन में पूरा कर देते हैं। तीनों ने मिलकर कार्य शुरू किया, अच्छी बात है। रोबोट ने 5 दिन बाद कार्य छोड़ दिया, रोबोट है ना 5 दिन के बाद में कार्य छोड़ देता है। उसके बाद में क्या बोला गया, छोड़ दिया। और क्रिस ने कार्य पूरा होने से ठीक 2 दिन पहले कार्य छोड़ दिया, ठीक 2 दिन पहले कार्य छोड़ दिया। तो कार्य में कुल लगे दिनों की संख्या बताइए, आपसे ये पूछने की कोशिश कर रहा। आप मुझे बताइए भाई, अगर चीजें आसानी से चलती इसमें कर लोगे, आपको कोई दिक्कत नहीं। अगर आप या तो शॉर्टकट में बता दूं या फिर आप ऐसे मान लीजिए, मुझे बताओ, एबीसी ने साथ में काम शुरू किया, एबीसी ने साथ में काम शुरू किया कितने दिन तक, 5 दिन तक। अच्छा रोबोट है और क्रिस है और जेरी है, ठीक है, 5 दिन तक कार्य शुरू किया। इनका टोटल सम कितना हो गया, 26, 10, 36 और 46 हो गया कि नहीं हो गया, 46 हो गया। तो 46 इंटू 5 करोगे पहले, कि 46 इंटू 5, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, आप आसानी से कर सकते हो। 23, 230 काम ज्यादा नहीं हो गया ये, देख लीजिए एक बार। ओहो, रॉबर्ट, क्रिस, जेरी ने एक निश्चित कार्य को 10, 14 और 21 दिन में पूरा कर सकते, तीनों ने मिलकर कार्य शुरू किया और रोबोट ने 5 दिन बाद कार्य छोड़ दिया। ओके, रोबोट ने 5 दिन बाद कार्य छोड़ दिया और क्रिस ने कार्य पूरा होने से ठीक 2 दिन पहले कार्य छोड़ा, ठीक है। तो कार्य पूरा करने में कुल कितने दिनों की संख्या लगेगी, ठीक है। तो इसमें अप्रोक्सीमेट दिन बता देता हूं मैं डायरेक्टली शॉर्टकट में, कितना जोड़ू, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, 235, 21, 235 में आप भाग लगाओ, किसका, 46 का, 46 का मतलब इसे 50 मान लो, तो 5 पॉइंट इसके आसपास है, ये रहा, ठीक है, 5.4 के आसपास है, 5.4 के आसपास है। आसान सवाल था, तो इस तरीके का आए तो आपको इस तरीके से यूज कर लेना, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, ठीक है ना। मतलब छोड़ने वाला जानने वाला उस तरीके का यूज किया हूं मैं यहाँ पे, बहुत मुश्किल सवाल है नहीं, एलसीएम अपन ने सही लिया होगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। चलिए, तो आज के लिए बाय बाय, टेक केयर और लव यू। हाँ, अगर कोई साथी है तो आप जो शिफ्ट के जो क्वेश्चन है वो आप मुझे भेज देना इसके ऊपर ना, ठीक है भाई।